पिछले 2-3 दिन से अचानक गर्मी बढ़ गई है और एसी यानी एयर कंडीशनर की जरूरत महसूस होने लगी है। लेकिन सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर कई मैसेज ऐसे दावे के साथ शेयर किए जा रहे हैं कि एसी से महामारी के संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ सकता है। इन मैसेज से लोगों के मन में एसी को लेकर आशंका आ गई है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? इस मामले में एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने एक टीवी चैनल से बात करते हुए कहा कि एसी चलाने से इतना मसला नहीं है जितना क्रॉस वेंटिलेशन से है। डॉक्टर गुलेरिया के मुताबिक अगर आपके घर में विंडो एसी लगा है तो आपके कमरे की हवा आपके ही कमरे में रहेगी, बाहर या दूसरे कमरों में नहीं जाएगी। इसलिए घर में विंडो एसी या गाड़ी में लगा एसी चलाने से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रखने की जरूरत है कि कमरे में लगे विंडो एसी का एग्जॉस्ट अच्छी तरह से बाहर हो, जिससे वो किसी ऐसे एरिया में ना हो जहां लोग इकट्ठे हों। डॉक्टर गुलेरिया के मुताबिक दफ्तर या सार्वजनिक जगहों पर अगर सेंट्रल एसी है तो इसका मतलब है सारे कमरों में हवा सर्कुलेट हो रही है। तब ये डर रहता है कि अगर दूसरे कमरे में या फिर ऑफिस के किसी दूसरे हिस्से में कोई खांस रहा है या उसे इन्फेक्शन है तो एसी के डक्ट से एक कमरे से दूसरे कमरे तक उसके फैलने का खतरा है। जिन अस्पतालों में महामारी मरीजों को भर्ती किया जा रहा है उनमें सेंट्रल एसी बंद किए जा रहे हैं और उनकी जगह विंडो एसी लगाए जा रहे हैं। डॉक्टर गुलेरिया के मुताबिक अस्पतालों में एसी जरूरी भी है, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी डॉक्टर्स या हेल्थ केयर वर्कर्स की परेशानियां भी बढ़ेंगी, क्योंकि वो सब पीपीई पहनकर मरीजों को देखते हैं, जिससे वो गर्मी में पसीना पसीना हो जाते हैं। अगर इतनी गर्मी में बिना एसी के मरीज देखना पड़ेगा तो एक और समस्या खड़ी हो जाएगी। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार रिसर्च क्या कहती है। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने भी एक रिसर्च की थी, जिसमें ये देखने की कोशिश की गई थी कि क्या चीन के रेस्टोरेंट में महामारी का प्रसार एयर कंडीशनिंग से जुड़ा था। इस अध्ययन को ग्वांगझू सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की एथिक्स कमेटी ने भी अप्रूव किया। रिसर्च के मुताबिक 26 जनवरी से 10 फरवरी 2020 तक महामारी वायरस ने 3 परिवारों के 10 लोगों को प्रभावित किया, जिन सभी ने चीन के ग्वांगझू शहर में स्थित एक ही एयर कंडीशनर रेस्टोरेंट में खाना खाया था। सभी के टेबलों की दूरी करीब 1 मीटर थी। इनमें से एक परिवार वुहान से ट्रैवल करके लौटा था। 24 जनवरी को परिवार ए ने उस रेस्टोरेंट में खाना खाया। परिवार बी और सी उसके नजदीक वाले टेबल पर बैठे थे। परिवार ए के एक सदस्य में अगले दिन लक्षण दिखने लगे और 5 फरवरी को उस परिवार के 4 अन्य सदस्य और परिवार बी के 3 और परिवार सी के 2 सदस्य बीमार पड़ गए। उस रेस्टोरेंट में सेंट्रल एयर कंडीशनर था। इस 5 मंजिला इमारत में कोई खिड़की नहीं थी। इस स्टडी का ये निष्कर्ष निकला कि एयर कंडीशन वेंटिलेशन की वजह से ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन हुआ। इन्फेक्शन की मुख्य वजह हवा का बहाव था। रिसर्च में सलाह दी गई कि महामारी के प्रसार को रोकने के लिए वेंटिलेशन को बेहतर किए जाने की जरूरत है। कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने लोगों को सलाह भी दी थी कि एयर कंडीशनर का उपयोग ना करें। उन्होंने कहा था कि केंद्र की एडवाइजरी है कि गैर जरूरी कूलिंग, नमी से बचना चाहिए। 21 मार्च को महाराष्ट्र सरकार ने एयर कंडीशनर के इस्तेमाल को सीमित करने के लिए सर्कुलर भी जारी किया। सर्कुलर में लिखा था, सूरज की रोशनी अंदर आने देने के लिए खिड़कियां खुली रखनी चाहिए और बहुत जरूरी हो तभी एसी चलाई जानी चाहिए। लेकिन सवाल ये भी अहम है कि क्या सेंट्रल एसी सच में वायरस को फैलाने में मदद करता है? इस बारे में डॉक्टर रोमेल टिकू कहते हैं कि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। किसी मामले में अब तक ये पता नहीं चला है कि एयर कंडीशनर की वजह से संक्रमण हुआ। कुछ ऐसी बात जरूर हुई है कि वायरस हवा के कारण रिसाइकल हो रहा था, लेकिन अभी तक इसकी भी पुष्टि नहीं हो सकी है। वहीं इस बारे में केंद्र सरकार ने अभी तक कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए हैं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देश ऑनलाइन पल्स ऑफ पीपल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप अपडेट रहे हमारे नई वीडियो से।